नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से कुंडली टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं 2021 का साल और धनु राशि। धनु राशि के लिए 2021 का वर्ष कैसा रहने वाला है? धनु राशि के जातकों को किन बातों का 2021 में ध्यान रखना चाहिए और किन बातों से आपको फायदा हो सकता है? क्योंकि दर्शकों, वैसे तो ज्योतिष हमारे जीवन में आईने का काम करती है, बशर्ते समय समय पर सटीक जानकारी और उसका उपाय करते रहने से, नियमित उपाय करने से तो इसका पूर्णतः लाभ हुआ करता है। ज्योतिष हमें रास्ता दिखाता है और सबसे बड़ी बात कि हम छोटे छोटे उपाय से, छोटी छोटी सावधानियों से बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से भी बच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि छोटी सी भूल से, छोटी सी मिस्टेक से आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। उसी तरह छोटी सी सावधानी से आप बहुत फायदे में चले जाते हैं। ये आपको ज्योतिष सिखाता है, क्योंकि जब स्टार साथ दे जाता है, ग्रह सपोर्ट करता है, तो आप कठिन परिस्थिति के बावजूद भी आप अच्छे पोजीशन को पा लेते हैं। लेकिन अगर वक्त साथ ना दे, स्टार आपके साथ नहीं दे रहे हो, तो आप जितना मर्जी पढ़े लिखे हो, जितना मर्जी बुद्धिमान हो, जितना मर्जी आप मेहनत कर रहे हो, जितना मर्जी संघर्ष कर रहे हो, आपको परेशानियों का ही और निराशा का ही सामना करते रहना पड़ सकता है। ऐसा अक्सर देखा गया है। तो आज हम धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि और 2021 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। धनु राशि 9 नंबर की राशि, इसके मालिक बृहस्पति महाराज हैं, गुरु हैं। धनु और मीन 9वें नंबर और 12वें नंबर की राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, जो वर्ष आरंभ से ही मकर राशि यानी नीच राशि पर गोचर कर रहे होंगे। बृहस्पति मकर राशि में रहें, ये बहुत शुभ संकेत तो नहीं है। बृहस्पति का मकर राशि में आने से शक्ति या प्रभाव कम हो जाता है, शुभता में कमी हो जाती है। साथ में शनि महाराज की युति रहेगी। आपकी धनु राशि की राशि वालों, आपके राशि में दूसरे भाव में शनि महाराज और बृहस्पति की युति वर्षारंभ से रहेगी। तो धनु राशि वालों के दूसरे भाव में होने से आपको 7.5 का प्रभाव पूरे वर्ष, इस वर्ष तो रहेगा। आपको 7.5 के दौर से गुजरना पड़ेगा। शनि की 7.5 आपके लिए संघर्ष की स्थिति पैदा करेगी, इसलिए आपको उपाय करने की और सावधानी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। छोटी सी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि 7.5 है। बृहस्पति दूसरे घर के कारक भी हैं, लेकिन मकर राशि में शनि महाराज के साथ, नीच राशि में शनि महाराज के साथ रहेंगे। विशेषतः इस अवधि में आपको खर्च ज्यादा होगा और लाभ कम होगा, व्यय होगा, नुकसान होगा, धन खर्चा हुआ करेगा। साथ में ही आपकी राशि में राहु महाराज छठे भाव में होंगे। हालांकि छठे का राहु बहुत अशुभ नहीं माना जाता है। छठे का राहु आपको गुप्त शत्रुओं से और दुश्मनों से, कोर्ट कचहरी से, बहुत सारे चीज़ों से थोड़ा बचाव भी करेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी नीच राशि में है। तो आपको अगर पेट संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित ऐसी कोई दिक्कतें हैं, तो आप उसे बिल्कुल लापरवाही उसमें ना करें। और अगर आप बिल्कुल इस वर्ष में, पूरे साल में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मान सम्मान, यश कीर्ति में आपको नुकसान हो सकता है। मान सम्मान यानी छवि भी खराब होने के योग बनते हैं। बृहस्पति महाराज तकरीबन 5 अप्रैल के बाद जब जा करके आगे बढ़ेंगे, कुंभ राशि में जाएंगे, तो थोड़ा सा आय का साधन, कुंभ राशि में गुरु का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी आय के साधन, निर्वाह योग बनते रहेंगे कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी। आइए बात करते हैं कारोबार के लिहाज से। धनु राशि के जातकों के लिए ये वर्ष संघर्ष भरा रहेगा। कठिन प्रयास करने पर ही आपको सफलता मिलेगी, साथ में उपाय भी जरूर करना होगा। आपको इस वर्ष, आप नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो अप्रैल मई के बाद कर तो सकते हैं, लेकिन आपको साझेदारी में व्यापार इस वर्ष नहीं करना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए व्यापार के नजरिए से यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं
तो नौकरी के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये वर्ष आपके लिए मध्यम रहने वाला है, क्योंकि 60 सात्विक का प्रभाव रहेगा तो आपको ईमानदारी से और समय पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी और अपने सीनियर से, अपने बड़ों से बहुत अच्छा व्यवहार करने की आपको आवश्यकता इस साल पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। धनु राशि के जातकों के लिए आज बात करते हैं अब कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है 2021 में। अगर आप पेट, श्वास आदि के संबंधित समस्याओं से पहले से उलझ रहे हैं, पहले से जूझ रहे हैं, तो आपको इन समस्या का सामना इस वर्ष भी करना पड़ सकता है। हालांकि लास्ट में बताए गए उपाय से आपको काफ़ी फायदा होगा। और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको उपाय करते रहना होगा, अन्यथा पेट संबंधित, श्वास संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके हम बात करें विदेश यात्रा की, तो धनु राशि के जातकों के लिए ये वर्ष विदेश यात्रा के लिए लगभग शुभ रहेगा, लेकिन अप्रैल से सितंबर तक या फिर नवंबर या दिसंबर में आपको विदेश संबंधित अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ, तो आपके लिए सफलता मिल सकती है। वैसे शनि के 60 सात्विक में काम बनता बहुत मुश्किल से है, लेकिन अगर आप ईमानदारी हैं, शनि महाराज ईमानदारी ही चाहते हैं, मेहनत चाहते हैं, उसका परिणाम भी देते हैं, तो काम मुश्किल से बनता है, लेकिन अगर काम बन जाए तो शनि महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वो काम सिद्ध हो जाया करता है। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष चूंकि बृहस्पति महाराज वर्ष आरंभ में मकर राशि में रहेंगे, तो अप्रैल मई तक आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपको प्रातः काल विद्या ध्यान करना चाहिए, सायं काल में आपको सोना नहीं चाहिए। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बड़े अंक की प्राप्ति, बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए समय समय पर पूरे वर्ष उपाय करते रहना होगा और उन्हें कठिन मेहनत करनी होगी। आपको सफलता जरूर मिल सकती है, ऐसा नहीं है। शनि के 60 सात्विक के बाद भी आपके काम बन सकते हैं, लेकिन आपको केवल और केवल मेहनत ज्यादा और प्रयास ज्यादा करने होंगे, बस फर्क इतना है इस वर्ष में 2021 में। अब बात करते हैं कि पारिवारिक जनों से कैसा रहेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए पारिवारिक, अपने मित्र संबंधी, नात रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोगों से संबंध मध्यम रहने वाला है। अप्रैल के बाद संबंध बेहतर होंगे और आपको ही नम्र रहने की जरूरत पड़ती रहेगी। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक है उनके लिए अब ये पूरा साल, पूरे महीने, जितने साल में महीने होते हैं, किस महीने में आपको क्या फायदा हो सकता है और किस महीने में नुकसान हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, 60 सात्विक का प्रभाव है तो वाहन आदि तो ध्यान से चलाना ही पड़ेगा आपको। कभी भी भूल के मदिरा पान आदि करके आप वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं, नशे की अवस्था में वाहन बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि बृहस्पति और शनि दूसरे भाव में, और अगर आप नशे की स्थिति में या लापरवाही से भी वाहन आदि चलाने का प्रयास करेंगे तो आपको हो सकता है नुकसान उठाना पड़ जाए। अक्सर बात क्या करते हैं, 60 सात्विक चल रही है, चोट लग रही है, नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप उपाय और ध्यान रखने से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं, जनवरी का महीना आपके लिए प्रारंभ काल से ही थोड़ा कठिन परिस्थितियों वाला रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फरवरी के महीने में आपको कम से कम अपने वाहन आदि चलाने का ध्यान फरवरी से रखना प्रारंभ कर देना है। स्वास्थ्य के नज़रिए से आपको अपने पेट आदि का बहुत ध्यान रखना है। मार्च महीने में भी स्वास्थ्य का प्योर ध्यान रखना है, खाने पीने की बहुत ध्यान रखना है। अप्रैल के महीने में 5 अप्रैल के बाद आपको कारोबार में थोड़ा सा सुधार होगा। आपके काम नहीं बन रहे थे तो वो बनने के आसार बनने शुरू हो जाएंगे। मई महीने तक जाके आपके काम लगभग कुछ हद तक बन जाएंगे। जून के महीने में आपको निकटतम बंधुओं से सावधान रहना चाहिए, कर्ज के देन लेन से बचना चाहिए और आपको वाहन आदि जून जुलाई दोनों महीने में बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। जुलाई का महीना भी लगभग मध्यम जाने वाला है, लेकिन सावधानी रहें, वाहन आदि ध्यान से चलाएं। अगस्त के महीने में आपको किसी के सहयोग से भी आपका काम बन सकता है। सितंबर महीने में आपका जो खुद का कारोबार चल नहीं रहा था तो सितंबर से कुछ हद तक प्रारंभ चलना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर महीने में फिर से मध्यम रहेगा, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, मानसिक परेशानी आपको बनी रह सकती है। नवंबर के महीने में
आपको किसी किसी पुराने मित्र के सहयोग से कोई नया अवसर भी मिल सकता है, या आप कोर्ट कचहरी के किसी लफड़े में फंसे हुए थे तो नवंबर में जाकर आपको छुटकारे के योग बनता है। दिसंबर के महीने में आपके ऊपर शत्रु हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। छठे राहु आपका हद तक बचाव करेगा। इसी के साथ आपको उपाय के तौर पे कम से कम भगवान विष्णु के अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। इसी के साथ मंदिर, गुरुद्वारा, गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, इनका सम्मान, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान, दादा का सम्मान करें। केसर आदि के इस्तेमाल करें। शनिवार वाले दिन आप पीपल वृक्ष की सेवा जरूर करते रहें, और शनिवार को ही गरीब, अपाहिज, कोढ़ी आदि को कुछ न कुछ यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार आप नियमित दान करते रहें। आप मदिरा पान करने से जरूर बचें। साथ में बड़ों का आशीर्वाद लें। छोटे छोटे परहेज आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।